तीन स्कंधों पर टिका हुआ है ज्योतिष शास्त्र, जिसको कि वेद का चक्षुभूत प्रधान अंग होने का गौरव प्राप्त है। ये तीनों स्कंध हैं गणित, होरा तथा संगीता, जो ज्योतिष को संबल प्रदान करते हैं। ज्योतिष नामक इस विद्या से ही भूत, भविष्यत, वर्तमान, अनागत अव्यवहित का आभास होता है। ज्योतिष ज्ञान विहीन मनुष्य अन्य ज्ञानों से परिपूर्ण होने पर भी दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति के समान होता है। इस महनीय ज्योतिष शास्त्र के प्राण तथा आत्मा और ज्योतिष चक्र के परम प्रवर्तक भगवान सूर्य ही हैं। सूर्य ही देव ही स्वर्ग और पृथ्वी के नियामक होते हुए और उनके मध्य बिंदु में अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का नियमन और संचालन करते हैं। उनके द्वारा ही दिशाओं का निर्माण कला, काष्ठा, पल, घटी, प्रहर से लेकर युग युग, युगांतर, मनवंतर तथा काल पर्यंत कालों का विभाजन, प्रकाश, ऊष्मा, चैतन्य, प्राण आदि वायु, झंझावत, विद्युत, मेघ, वृष्टि तथा प्रजा वर्ग को ओज एवं प्राण शक्ति का दान एवं नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप तथा लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेतेंद्रिय अधिष्ठाता है। ऐसे सूर्य के राशि परिवर्तन जैसी खगोलीय घटनाओं का द्वादश राशियों पर अत्यंत ही व्यापक प्रभाव होता है। इससे आप भी अछूते नहीं रह सकते हैं। 16 नवंबर 2024 की प्रातः 7:29 पर सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि को त्याग करके अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है। वृश्चिक संक्रांति को सनातन संस्कृति को में विष्णुपदा संक्रांति कहा जाता है, जिसका समस्त राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इस वृश्चिक राशि संक्रांति के कारण कुछ लोग अर्श से फर्श पर जाएंगे तो कुछ लोग फर्श से अर्श पर पहुंचेंगे। वृश्चिक की इस संक्रांति का आपकी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वृश्चिक राशि पर सूर्य की संक्रांति के बारे में कहा जाता है कि इस संक्रांति के कारण ही सूर्य को तुला की नीच राशि से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सूर्य का परम मित्र माना जाता है, लेकिन वर्ष 2024 में वृश्चिक संक्रांति पर सूर्य की अवस्था दीन ही रहने वाली है, जबकि इस संक्रांति के समय चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है तथा चंद्रमा की अवस्था स्वस्थ है। इसके विपरीत मंगल नीचस्थ होने के साथ साथ स्वस्थ भी है। बुध मुदित अवस्था में अपनी न्यूट्रल राशि वृश्चिक में है। बृहस्पति अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ पर स्वस्थ है। शुक्र अपनी न्यूट्रल राशि पर मुदित अवस्था में और शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में शांत अवस्था में मार्गी होकर गोचर कर रहा है। तो मित्रों, अब हम आपको राशिवार बताते हैं कि इस विष्णुपदा संक्रांति का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1, मेष राशि। वृश्चिक राशि की यह विष्णुपदा नामक संक्रांति अष्टम भाव में पड़ रही है। आपके अष्टम भाव से व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं गुप्त शत्रुओं का विचार किया जाता है। मेष राशि का स्वामी मंगल भी नीचगत होने के साथ साथ स्वस्थ अवस्था में है, अतः मेष राशि वाले जातकों को गुप्त शत्रुओं का उदय होने की संभावना इस संक्रांति मास में निश्चित ही हमको लग रही है। आप बैक बाइटिंग यानी कि चुगली के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको उल्टी, पित्त या लीवर इत्यादि के रोग होने की भी संभावना है। आपका धन भाव मुदित अवस्था में है, अतः आपको इस मास में धन प्राप्ति से निश्चित ही
प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। मसूर की लाल वाली दाल 200 ग्राम लेकर किसी स्वीपर को रविवार के दिन दान करेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा। नंबर 2, वृषभ राशि। आपकी राशि का स्वामी शुक्र अपनी न्यूट्रल राशि पर स्थित है तथा वह मुदित अवस्था में गोचर कर रहा है, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। यानी इस माह में आपका स्वास्थ्य अत्यंत ही उत्तम कोटि का रहने वाला है। आपकी राशि में उच्च का चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होने वाली है और आपके जीवन में लिक्विडिटी की पर्याप्तता बनी रहेगी। तीसरे भाव में नीचस्थ मंगल आपके जीवन में अत्यंत ही ऊंचाइयों पर आपको ले जाने वाला है। समाज में इज्जत तथा सम्मान में वृद्धि होगी, किंतु आपके दाम्पत्य साथी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट अवश्य ही हो सकता है। खीर का दान करें, निश्चित लाभ हो। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का भाइयों के साथ कोई न कोई विवाद होने की प्रबल संभावना बन रही है। सप्तम भाव में मुदित शुक्र का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन अथवा प्रणय जीवन में सप्तरंगी इंद्रधनुष के रंग बिखेरने वाला है। यानी कि 16 नवंबर से एक माह के लिए आपके जीवन में सौंदर्य, शारीरिक यष्टि, प्रेम संबंधी कार्य, भोग विलास, स्वच्छता एवं सौंदर्य प्रसाधन का वर्चस्व रहने वाला है। विपरीत लिंगों से आपको निश्चित ही लाभ होगा। भाग्य की प्रबलता के चलते आपको कुछ ऐसे काम भी संपन्न हो जाएंगे आपके कि जिसको आपको कभी भी उम्मीद नहीं थी। प्रणय जीवन का भरपूर सानिध्य आपको मिलने वाला है। भाइयों से विवाद की शांति के लिए आपको नीम के वृक्ष की सेवा करना लाभदायक रहेगा। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि में इस संक्रांति काल में पंचम तथा दसम भाव का स्वामी आपकी राशि में नीचगत होकर के स्वस्थ होकर के बैठा है। इसीलिए आपको संतान पक्ष की तरफ से यदि कुछ अनुकूलता मिलती है तो राज्य पक्ष अथवा कर्म भाव में निश्चय ही कुछ कमजोरी आएगी। इसके विपरीत यदि आपका राज्य पक्ष एवं कर्म भाव में प्रबलता आती है तो आपके विद्या, बुद्धि तथा संतान के भाव में निश्चय ही कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य ही रहेगी। वैसे आपके राज्य पक्ष में अनुकूलता रहने की ज्यादा संभावना बन रही है, लेकिन कल कर्क राशि वालों के लिए प्रसन्नता का एक विषय यह भी है कि आपकी राशि का स्वामी उच्च का होकर के आपके एकादश भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है और आपको प्रबल धन लाभ देकर ही जाएगा। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस विष्णु पदा वृश्चिक संक्रांति के अवसर पर अपनी नीच राशि से मुक्ति प्राप्त करने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि सिंह राशि वाले जिस काम के लिए पिछले एक माह से प्रयास कर रहे थे या प्रयासरत थे, उनका वह काम किसी भी सूरत में अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। आपका वह कार्य अब निश्चित ही सफल होने वाला है। यानी कि यह महीना आपके लिए खुशियों की सौगातें लेकर आ रहा है। पंचम भाव में शुक्र के गोचर के कारण आपके बुद्धि चातुर्य में विशेष सुधार होने वाला है। अष्टम भाव में शांत बैठा शनि आपको पैरों में कुछ दर्द इत्यादि की शिकायत दे सकता है। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, निश्चित लाभ मिलेगा। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के घर परिवार एवं कुटुंब में जो विवाद की स्थिति अभी तक चल रही थी, अब उसके समाप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि अब आप अपने कृत्यों से, अपने पराक्रम से समाज में एक विशेष स्थान का अर्जन करने वाले हैं, जिसके कारण आपको परिवार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, जो कि आपके पारिवारिक विवाद को सुलझाने में सहायक होगा। चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके जीवन में खीर का कटोरा लेकर आने वाला है। यानी कि आपको घर परिवार, भूमि, भवन, वाहन तथा उच्च वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होने वाला है। बकरी को हरा चारा खिलाइए, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 7, तुला राशि। आपके धन एवं कुटुंब के भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, जिसके कारण आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जिसका उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक है। इस हेतु आप 11 ब्राह्मणों को कढ़ी चावल का भोजन कराएंगे तो आपको निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होगी। पंचम भाव में शनि के गोचर करने के कारण आपको किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जाने का शुभ अवसर मिलेगा। अनावश्यक व्ययों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित ही डावाडोल हो सकती है। एकादश भाव में नीचस्थ मंगल होने के कारण आपके ऊपर इस माह में कुछ कर्जा भी चढ़ सकता है। आप रिश्तेदारों से भी कर्जा ले सकते हैं। नंबर 8, वृश्चिक राशि। आपकी लग्न में बुधादित्य योग बन रहा है, जिसके कारण हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस माह में निश्चय ही आपका स्वास्थ्य उत्तम कोटि का रहने वाला है। चौथे भाव में शनि का गोचर यह दर्शा रहा है कि आप यदि सेवाओं में हैं तो आपको ट्रांसफर इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में राहु का गोचर आपकी बुद्धि को मलिन करेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में उचित निर्णय ले पाने में अपने आप को अक्षम पाएंगे। ऐसे समय में आपको अपने जीवन साथी के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ सलाह की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए जीवन साथी की प्रत्येक सलाह को मानना आपके लिए आगामी जीवन में हितकर रहेगा। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शांत शनि के गोचर के कारण आपको अपने सहज भाव में शांत चित्तता का सहयोग मिलने वाला है, यानी आपके जीवन में एक निश्चिंत शांति आने वाली है, जिसके द्वारा आपको स्थानीय प्रशासन के कार्यों में अनायासी रुचि जागृत होने वाली है। ऐसे कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। छठवें स्थान में चंद्र एवं गुरु का गोचर अकस्मात ही आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ाने वाला है, अतः कड़ी चावल का लंगर लगाने से आपको निश्चय ही लाभ होगा। द्वादश भाव में सूर्य होने से आपकी नींद में अवश्य ही कुछ बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि के दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति इस तथ्य की ओर इशारा कर रही है कि आपके धन भाव में अब स्थायित्व आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आपके परिवार का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि अब शनि मार्गी गति से गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 जून से वक्री गति से गोचर कर रहा था और आपके धन एवं परिवार में तनाव की स्थिति चल रही थी, वह अब समाप्त होने वाला है। दुश्मन आपके मानसिक कौशल के सामने नतमस्तक होने वाले हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर और साथ में उच्च चंद्रमा का स्थिति आपकी यह प्रदान कर रहा है कि आप नित्य नए तरक्की के सोपान दर सोपान चढ़ने वाले हैं। साथ में सप्तम भाव का मंगल आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने वाला है। नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को की वैचारिक शक्ति अद्भुत रूप से स्थायी रूप से तरक्की करने वाली है। सामने वाला आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बृहस्पति और उच्च चंद्र की महायुति आपके परिवार में किसी पारिवारिक समारंभ का आयोजन कराने वाली है, जिसके चलते आपके परिवार में अतिथियों का विशेष आगमन होने वाला है। छठवें भाव में नीचस्थ मंगल आपके समस्त शत्रुओं का समूल विनाश करने वाला है, यानी कि आपका जीवन अब निष्कंटक सदृश होने वाला है। राज्य पक्ष से आपको निश्चय ही अनुकूलताएं मिलने वाली हैं। ब्रोकरेज के कार्य अगर यदि आप करते हैं तो आपको प्रबल धन लाभ होने की संभावना है। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए प्रश्नगत विष्णुपदा वृश्चिक के संक्रांति के कारण आपको ताज की उपलब्धि होने वाली है, यानी आपको ताज की मिलने वाला है, यानी कि आगत माह में आपको कोई अत्यंत ही उच्च पद प्राप्ति की संभावना बन रही है, जिसके कारण आपके परिवार तथा मित्र मंडली में आप निश्चय ही हीरो बनने वाले हैं। पंचम भाव में नीचस्थ मंगल एकादश भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, जो आपके जीवन में स्थायी संपत्ति के आगमन का शुभ संकेत दे रहा है, यानी आपके परिवार में किसी भूमि या अचल संपत्ति का आना एक शुभ संकेत ही माना जाएगा। 9वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, जिसके कारण भाग्य के अनुकूलता के चलते आपके कुछ काम अचानक से बनने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था 16 नवंबर को घटित होने वाली विष्णुपदा वृश्चिक संक्रांति का द्वादश राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव होने वाला है, यह हमने आपको बताया। उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और कमेंट करके आप अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करके मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें।
प्रेम से बोलिए जय सिया राम।